तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास में है, सॉरी 11th क्लास में है आपका, और हायर मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग सेट के बारे में देखेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सेट हम लोग किसको कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है सेट का। जैसे ए वेल डिफाइंड collection, a well-defined collection with distinct element या ऑब्जेक्ट, ये सेट का आपका डेफिनेशन हो गया। ये क्या हो गया? डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन विथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब सेट क्या है ना, एक कलेक्शन है। क्या है? एक कलेक्शन विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट जो उसमें होगा। एलिमेंट किसको कहेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, कलेक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक एक कलेक्शन दिया हुआ है। तो देखिए ये सारा है एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सेट में जैसे 1 है 2 है 3 है 4 5 6, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो रिपीटेड नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि रिपीट किया हुआ है। दैट्स मीन इसका मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जो भी एलिमेंट एक बार दिया हुआ है मतलब वो और दोबारा उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ही हम उसको सेट कहेंगे। और क्या है, एक आपको इसमें देखिए आपको मिलेगा वर्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब एक कंडीशन रहेगा, एक डिफाइन रहेगा। जैसे मान सपोज हम यहां लिख रहे हैं कि सपोज मान लीजिए पी कोई सेट है 1 2 3 ए बी सी डी एफ, सपोज हम लिख रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि 1 है 2 है 3 है ए है बी सी डी कैपिटल में एफ है। तो इसको हम सेट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसमें से 1 2 3 ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? नंबर है। और साथ में देखिए यहाँ क्या अल्फाबेटिक दिया हुआ, लेटर्स दिया हुआ है। तो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें नंबर भर दिए हैं, साथ में आपका अल्फाबेटिक लेटर्स भर दिए हैं, साथ में कुछ और लिख दिए हैं। दैट्स मीन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो भी हम ले रहे हैं एक ही टाइप का हम लोग उसमें एलिमेंट लेंगे। सपोज मान लीजिए हम कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, दैट्स मीन कोई भी सेट रहे, मान लीजिए एफ सेट्स फ्रूट्स नाम से लिख दिए, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा। दैट्स मीन देखिए हर एक एलिमेंट जो भी है सिर्फ फ्रूट्स का नाम ही आपको इसमें दिख रहा है। इसका मतलब वेल डिफाइंड, इसमें फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स ही लिखे हैं, साथ में कुछ और हम नहीं लिख दिए कि फ्लावर्स का नाम नहीं लिख दिए हैं। और इसमें साथ में अगर हम लिख देते हैं फ्लावर्स का नाम, सपोज रोज लिख देते हैं इसके बाद हम, तो ये मेरा वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्रूट्स के साथ हम क्या जोड़ दिए हैं? फ्लावर्स को भी भर दिए हैं। दैट्स मीन ये वेल डिफाइंड है, कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट हम लोग उसी को कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो, साथ में डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होगा, साथ में जो भी एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा? एक वेल डिफाइंड होगा, तो ही इसको हम लोग सेट कहेंगे। ठीक है, अब सेट का बहुत सारा टाइप है। ठीक है, जैसे सेट को हम लोग क्या कर्ली ब्रैकेट से हम उसको घेर के रखते हैं। कौन सा ब्रैकेट से? कर्ली ब्रैकेट से हम घेर के रखते हैं। साथ में जो इसका सिंबल होता है हमेशा कैपिटल में ही डिनोट करते हैं। इसका सिंबल को क्या हमेशा कैपिटल में ही डिनोट करते हैं, स्मॉल में नहीं। जैसे हम लोग स्मॉल ए सेट नहीं कर सकते हैं, इस एलिमेंट कहेंगे इसको हम लोग। मतलब जो भी सेट को हम लोग डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से ही हम लोग उसको डिनोट करेंगे। और साथ में इसको जो कलेक्शन का जो हम लोग रखेंगे उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे।
तो हम लोग क्या सीखे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब जितना भी सारा उसमें एलिमेंट होगा, इसका अंदर सारा का एलिमेंट कहते हैं, जो भी एलिमेंट होगा हर एक वेल डिफाइंड होगा, साथ में डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब सेट को टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ सेट, कौन कौन सा टाइप होता है सेट का। ठीक है, ये 11th क्लास में आपका टॉपिक है। ठीक है, आगे भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th क्लास में मिलेगा, तो आगे भी आपको ये मिलते रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है।